आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने इस भरत संवाद के अर्थात वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 100 के श्लोक नंबर 13 तक बात की थी, जिसमें राम ने भरत से अर्थतंत्र से संबंधित बात की थी। एक बात, मैं आपको जो भी बता रहा हूं वह शुद्ध रूप से वाल्मीकि जी के शब्द ही बता रहा हूं, अर्थात श्लोकों के अर्थ ही बता रहा हूं। इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, अर्थात मैं जो भी कह रहा हूं वह वाल्मीकि जी के ही शब्द हैं। तो आइए श्लोक नंबर 14 से आगे पुनः आरंभ करते हैं। अब यहां से राम शासन और प्रशासन की बात करेंगे। राम कहते हैं, भाई जो मंत्र रहित श्रेष्ठ वाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? तात, क्या तुमने अपने ही समान सूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? राम यहाँ पर मंत्रियों की योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, जो शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या में भी पूर्ण निपुण। जितेंद्रिय होने का अर्थ है जिसकी सारी इंद्रियां उसके वश में, अर्थात ना तो उसे कोई भ्रमित कर सके, ना ही कोई उसे बहका सके, अर्थात वह पूर्ण विवेकवान हो। ऐसे व्यक्ति को पाप पुण्य और सही गलत के मध्य अंतर का पूर्ण ज्ञान होता है। दूसरे के मन की बात समझ सकने से तात्पर्य एक योगी से है। ऐसे मंत्री को राज्य के विरुद्ध होने वाले किसी भी षड्यंत्र अथवा संकट की जानकारी निश्चित ही समय पूर्व हो जाएगी। राम आगे कहते हैं, रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखे। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों में ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाती है वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूं, तुम किसी गुण विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? तो रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि ऐसा कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जिसके परिणाम बहुत बड़े हो, निर्णायक हो, तो ऐसा कार्य आरंभ करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर राम ही स्वयं भरत को यह बात बता रहे हैं, जबकि हमने क्या सुना है कि रावण वध के उपरांत रावण लक्ष्मण को यह उपदेश देता है, जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी घटना का वर्णन नहीं लिया गया है। राम आगे कहते हैं, तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वो पहले ही जान लेते हो? तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगा रहता है ना? क्या तुम सहस्त्रों मूल के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूल को अपने पास रख भी ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। यहाँ मूल से तात्पर्य एक मूर्ख और चापलूस व्यक्ति से है। राम आगे कहते हैं, तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? जो घूस ना लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? यहाँ पर राम योग्यता की बात कर रहे हैं, पक्षपात न करने की बात कर रहे हैं। एक बात हमारे समझने के लिए आवश्यक है कि पहले श्रेणी बनाकर मनुष्यों का विभाजन नहीं किया जाता, अपितु मनुष्यों की योग्यता के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको विभक्त करने के लिए श्रेणियों का निर्माण किया जाता है। जैसे एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक विश्वविद्यालय में पढ़ाने की योग्यता नहीं रखता। एक किसान से, एक मजदूर से हम अपने हृदय की शल्य चिकित्सा नहीं करा सकते। राम आगे कहते हैं, कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं। उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। यहाँ पर हमारे समझने के लिए आवश्यक है कि उस काल में, उस व्यवस्था में प्रजा के पास राजा के समक्ष विरोध प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण अधिकार थे। वह किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से राजा द्वारा प्रतिबंधित नहीं थे, अपितु राज्य वह नीतियां बनाता था जिससे प्रजा संतुष्ट रहे और प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। राम आगे कहते हैं, जो साम दाम
आदि उपाय के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी, भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर अर्थात मरने से ना डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है। ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। और बस यही है हमारे पिछले लगभग 1000 वर्षों के इतिहास की कहानी, जिसे हम बार बार अलग अलग परिस्थितियों में कहीं ना कहीं दोहराते रहे और वही गलतियां करते रहे। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार क्षमा किया, कहीं कहीं 22 बार क्षमा करने का भी वर्णन मिलता है। अरे क्षमा करने का तो उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था, अपितु गौरी को मृत्यु दंड देना ही उनका एकमात्र कर्तव्य था, किंतु उन्होंने संपूर्ण सत्य नहीं देखा। खैर, इस विषय पर आगे बात होती रहेगी। हम अभी अपने विषय पर चलते हैं। राम आगे कहते हैं, क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। अब यहाँ पर राम ने सेना के पूरे ढांचे के बारे में बता दिया है। सैनिकों को सम्मान और वेतन के साथ साथ पूरी सुविधाएं उपलब्ध थी। राम आगे कहते हैं, क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? अब यहाँ पर राम बहुत गहरी बात कहते हैं। वह ना तो भय की बात कर रहे हैं और ना ही लाभ की बात कर रहे हैं, ना लोभ लालच की बात कर रहे हैं। वह प्रेम और प्राणों के उत्सर्ग की बात कर रहे हैं, वह भी स्वेच्छापूर्वक। ऐसा कोई उसी परिस्थिति में करता है जब आप एक दूसरे से अस्तित्व के ऊर्जा स्तर पर किसी से जुड़े हुए होते हैं। वह हमारे अस्तित्व की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं, जहां कोई भी तर्क काम नहीं करता, कोई भी मर्यादाहीन हो जाती है। वास्तव में वह ऐसे संबंध की बात कर रहे हैं। राम आगे कहते हैं, भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सत्सद्विवेक अर्थात अच्छे बुरे के मध्य भेद करने योग्य है ना? देखिए, इसी बात का संदर्भ लेकर आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि विदेशी माता की संतान देशभक्त नहीं हो सकती और उसे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया सकता। और आज के समय में लोग विदेशों से पढ़कर वहां की विकृतियों से प्रभावित होकर हमारे यहाँ आकर न्यायाधीश तक बन जाते हैं और जिसका दुष्परिणाम हमें उनकी बकवास के रूप में सुनना पड़ता है, हमारी संस्कृति पर आक्रमण के रूप में देखना पड़ता है, उसे सहन भी करना पड़ता है। हम किसकी बात कर रहे हैं संभवतः आप लोग समझ गए। हम चीफ जस्टिस ऑफ भारत की बात कर रहे हैं। खैर, आगे हम उन विषयों पर भी आएंगे, अभी आगे चलते हैं। राम कहते हैं, क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? अब इसका क्या अर्थ है? राम किस तीर्थ की बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं। इन 18 तीर्थों का अर्थ है मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक अर्थात अंतःपुर का अध्यक्ष अर्थात राजमहल के रनिवास क्षेत्र का अध्यक्ष। इसके बाद कारागार का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला एवं यथा योग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला। आज हम इसे सचिव कह सकते हैं। प्रदेष्टा अर्थात पहरेदारों को निर्देशित करने वाला, नगराध्यक्ष अर्थात कोतवाल, शिल्पियों का परिचालक जिसे कार्य निर्माणकर्ता कहते हैं, धर्माध्यक्ष अर्थात न्यायाधीश, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक। तो यह 18 शत्रु पक्ष के तीर्थ हो गए और अपने पक्ष के 15 तीर्थों में मंत्री, पुरोहित और युवराज को हटा दिया था, किंतु शेष सभी की परीक्षा समय समय पर अवश्य की जाती है। अब इस बात से हमारे समक्ष पिछले लगभग 1000 वर्षों के इतिहास का सत्य प्रत्यक्ष है। हमारे ऊपर 2-2 कौड़ी के लुटेरे निरंतर आक्रमण करते रहते थे और ऐसा लगता है जैसे हम सोते रहते थे। हमें क्यों पता नहीं चल पाता था? हम कोई पूर्व योजना क्यों नहीं बनाते थे? और यही कारण हमारे राष्ट्र की दुर्दशा का प्रमुख कारण थे। खैर, राम आगे कहते हैं, शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वह यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। अब यहाँ पर राम भीतरघात की बात कर रहे हैं और पिछले 1000 वर्षों में हमारे शत्रुओं का यह सबसे बड़ा हथियार रहा है और जिससे हम निरंतर पराजित भी होते रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस कालावधि में हमारी दृष्टि को आखिर हो क्या गया था। खैर, इसको हम आगे के एपिसोड में अवश्य बताएंगे। अभी आगे चलते हैं। राम कहते हैं, तात तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है
और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्म शास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। अब यहां पर राम जिनकी बात कर रहे हैं, हम आज के समय में उनको धूर्त कम्युनिस्ट, फेमिनिस्ट आदि तमाम लकड़बग्घों के रूप में देख सकते हैं। जेएनयू वगैरह में हम देख सकते हैं, चाहे वह बच्चे हों, फेमिनिस्ट के नाम पर महिलाओं को, कम्युनिस्ट के नाम पर पुरुषों को, यह सबको अपने षड्यंत्रों के जाल में बांधकर मात्र परिवार व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। और अब इसके आगे राम के द्वारा हमें अयोध्या के विवरण के बारे में भी पता चलेगा। हम जानेंगे कि अयोध्या कैसी थी आदि। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।